आज का न्यूज़ बुलेटिन 19 अगस्त 2026। नमस्कार। आइए जानते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन में क्या है, क्योंकि न्यूज़ जो है हमारे समाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत से ऐसे लेसन लेकर आते हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ विस्तार से। पुणे की एक मिठाई दुकान पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। फूड सेफ्टी फिर से चर्चा में आई है। महाराष्ट्र में एक पुणे की मिठाई दुकान पर खाद्य सुरक्षा कार्रवाई और 5 लाख के जुर्माने को लेकर मामला चर्चे में है। फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कार्रवाई को सही बताया है, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुकान को कंपनसेशन देने का आदेश दिया है। भारत में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI देश में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस से जुड़ी प्रमुख संस्था है। फेस्टिवल्स में मिठाइयाँ सभी खरीदते हैं, जिसमें कि सिर्फ स्वाद नहीं, स्वच्छता, पैकिंग, एक्सपायरी और फूड क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है और यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सस्ता या स्वादिष्ट खाना अच्छा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित खाना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आप सुरक्षित रूप से खाने को खा रहे हैं या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लाइफ और हेल्थ से संबंधित है। वायरल लाइव स्ट्रीम ने मचा दी अफरा तफरी। एक बड़ा डिजिटल लेसन आया है। थाईलैंड में बोंगी जंप के दौरान स्ट्रीमर चोली का लाइव स्ट्रीम अचानक कट गया। कुछ व्यूअर्स को लगा कि हादसा हो गया। इसके बाद ऑनलाइन पैनिक फैल गया। इसके बाद स्ट्रीमर ने खुद को सुरक्षित बताया। सोशल मीडिया पर किसी घटना की छोटी सी क्लिप देखकर तुरंत कंक्लूजन निकालना कितना खतरनाक हो सकता है, यह मामला इसका उदाहरण है। जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि पूरी कहानी वही हो। किसी भी वायरल खबर को शेयर करने से पहले सोर्स और कंटेक्स्ट वेरीफाई जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं झारखंड की बात। झारखंड में 44 रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कैंसिल किए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड सरकार ने जो 2014 से अब तक कथित इरेगुलरिटीज से जुड़े 44 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने की सूची जारी करी है, जिसमें JPSC और अन्य रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़े कई पद शामिल हैं। सरकार ने JPSC और JSSC में रिफॉर्म्स के लिए कमेटी और इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म की बात कही है। दिए गए अपडेट के अनुसार कैंसिल्ड एग्जामिनेशंस में कई महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और प्रोफेशनल पोस्ट्स की भर्तियां भी शामिल हैं। JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। यह राज्य में विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा संवैधानिक आयोग है। एक रिक्रूटमेंट एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं होता, इसके पीछे हजारों युवाओं के सालों की मेहनत, समय और कैरियर प्लानिंग जुड़ी होती है। मेहनत के साथ साथ सिस्टम पर ट्रस्ट भी जरूरी है और सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी से आती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को फॉलो करना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। सोशल मीडिया रूमर्स से बचना चाहिए, यहाँ पर भी बहुत आवश्यक है। तमिलनाडु में तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन की मैटरनिटी लीव की घोषणा हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिनों की मैटरनिटी लीव देने की व्यवस्था कर रही है, ऐसी खबर सामने आई है। मैटरनिटी लीव का उद्देश्य सिर्फ छुट्टी देना नहीं है, इसका संबंध माँ और बच्चों की देखभाल और वर्क प्लेस सपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है। आज के समय में कैरियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करने के लिए वर्क प्लेस पॉलिसीज़ की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। एक बेहतर वर्क प्लेस वही है जहाँ इंसान को सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, इंसान समझा जाए, बहुत ही जरूरी है। ओडिशा की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आई है। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए ओवरसीज पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्टडीज़ को सपोर्ट करने वाली
विदेश शिक्षा वृत्ति 2026 स्कॉलरशिप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। स्कॉलरशिप एजुकेशन की फाइनेंशियल बैरियर्स को कम करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। टैलेंट सिर्फ शहरों में पैदा नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पर छोटे शहर और डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आपकी मंजिल बड़ी हो सकती है। चांद पर बना नया क्रेटर, स्पेस साइंस की बड़ी कहानी। नासा ने चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर की इमेज जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार स्पेस एक्स रॉकेट के क्रैश से जोड़ा गया है। ये वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार क्रेटर लगभग 18 मीटर चौड़ा और 10 फीट से कम गहरा बताया गया है। क्रेटर किसी सेलेस्टियल घटना की सरफेस पर बना गड्ढा होता है जो अक्सर इम्पैक्ट के कारण बनता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अब सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसियां तक सीमित नहीं है, प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी मॉडर्न स्पेस इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। अंतरिक्ष हमें यह बात सिखाता है कि जितना आगे बढ़ते हैं उतने ही नए सवाल भी सामने आते हैं। यूएई ईरान तनाव और इसका असर ट्रेड पर भी। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने मिसाइल इंसिडेंट के बाद ईरान के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल डीलिंग्स सस्पेंड करने की घोषणा की है। ईरान ने शिपिंग पर अटैक के आरोप को खारिज किया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक वाटरवेज में से एक है और ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के किसी एक रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो तो उसका असर ऑयल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन्फ्लेशन और अल्टीमेटली आम आदमी की जेब तक पहुंच ही जाता है। ग्लोबल इवेंट्स सिर्फ टीवी की खबरें नहीं है अब रही, ये हमारी इकोनॉमी और डेली लाइफ को भी प्रभावित करने वाली खबरें हैं। इंडिया ने पैलेस्टाइन पर 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन दोहराया है। भारत ने पैलेस्टाइन के मुद्दे पर निगोशिएटेड 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन की बात दोहराई है और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की आवश्यकता पर जोर दिया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन ब्रॉडली इजराइल और पैलेस्टाइन के लिए 2 अलग अलग राज्यों की स्थापना के डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क से जुड़ा विचार है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतभेद चाहे कितने भी बड़े हों, बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश बहुत ही जरूरी है, तभी देश और दुनिया आगे बढ़ सकती है। बेंगलुरु ट्रैफिक और प्रोडक्टिविटी, क्या शहर हमारी जिंदगी की स्पीड को तय करता है? बेंगलुरु के एक एंटरप्रेन्योर ने ट्रैफिक को वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी पर असर डालने वाला बड़ा फैक्टर बताया है। लंबा कम्यूट एम्प्लॉइज के समय और एनर्जी दोनों को प्रभावित कर सकता है। बेंगलुरु को भारत के प्रमुख आईटी और टेक्नोलॉजी हब्स में गिना जाता है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स नहीं होता है, मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम्यूट टाइम भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का हिस्सा है। कभी कभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा काम करना नहीं बल्कि समय बचाने वाली व्यवस्था बनाना भी बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज हमने जो न्यूज़ में जाना वो है, वायरल देखकर तुरंत विश्वास मत कीजिए, मेहनत के साथ साथ सही इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है। फूड में टेस्ट से पहले सेफ्टी जरूर देखिए। एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिलने पर टैलेंट चमकता है। ग्लोबल घटनाओं का असर हमारी डेली लाइफ पर पहुंच सकता है। अब जानते हैं अब आज का जीके क्विज। जेपीएससी का पूरा नाम क्या है? क्या है जेपीएससी? जेपीएससी क्या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, या झारखंड प्राइवेट सर्विस कमीशन है, झारखंड प्रोफेशनल सिलेक्शन काउंसिल है, या झारखंड पब्लिक सिलेक्शन कमेटी है? इसका फुल फॉर्म क्या है? जेपीएससी का फुल फॉर्म है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खबरें सिर्फ वही नहीं है जो टीवी पर दिखाई जाए। स्मार्ट नागरिक हुआ है जो खबरों के पीछे छिपे मतलब को समझता है। अगर आपको ऐसी ही न्यूज़ और जानकारी भरी जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कल फिर मेरे इस न्यूज़ बुलेटिन में जरूर से शामिल